नमस्कार साथियों, ज्योतिष गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हर रोज़ की तरह नए नए वीडियो में लेके आता हूँ। ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। इसी कड़ी में आज फिर नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज का पंचांग इस प्रकार है। कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष की तिथि है 10वीं, तारीख है 10 मंगलवार 2020। नवंबर माह चल रहा है। आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। आज नक्षत्र है मघा जो 2:50 तक रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज भद्रा सायं 4:25 से शुरू होकर मध्य रात्रि तक रहेगी। अब से 4 दिन पश्चात दीपावली का महापर्व आने वाला है। इस महापर्व में माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं श्रद्धा से और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर धन धान्य से संपन्न होते हैं। इससे पहले धनतेरस आती है, रूप चौदस जिसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। उसके बाद भैया दूज यानी यमद्वितीया भी आती है। ये 5 दिन त्यौहार भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं धन्वंतरी देवता धनतेरस के दिन की महत्ता। धन्वंतरी हिंदू धर्म में एक देवता है। वे महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इनका पृथ्वी पर अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा का, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय का और त्रयोदशी को धन्वंतरी देव का और चतुर्दशी को माता काली का और अमावस्या को भगवती माता लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्यौहार भी मनाया जाता है। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इन्होंने आयुर्वेदिक का भी प्रादुर्भाव किया था। इन्हें भगवान विष्णु का भी रूप कहते हैं जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में, एक में जलुका और औषध है तथा दूसरे में अमृत का कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है। इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तनों की खरीदने की भी परंपरा है। इन्हें आयुर्वेदिक की चिकित्सा करने वाले वैद्य, आरोग्य का देवता भी कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंशज में दिवोदास हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा का पहला विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया था, जिनके प्राचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत दिवोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शल्य चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि शंकर ने विषपान किया था जब धन्वंतरी ने अमृत प्रदान कर। इसके अलावा एक कथा और भी प्रचलित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी अवसर पर वहाँ की जनता ने दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण का सम्मान भी किया था। इस दिन की एक व्रत और कथा और है जो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्राचीन काल में रंती देव नाम के एक अत्यंत पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उन्होंने कभी भूलकर भी
अपने समय में, अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया तब यमदूत आके खड़े हो गए उनके सामने। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यमदूतों से सवाल किया कि आप मुझे लेने आए हो, इसलिए अब मुझे शायद नरक में जाना पड़ेगा। तो यमदूतों ने कहा हाँ। तो राजा ने सवाल किया कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई पाप कर्म किया ही नहीं, तो मैं नरक क्यों जाऊं? तब यमदूतों ने बताया कि अनजाने में एक बार आपके द्वार से ब्राह्मण देवता भूखे चले गए थे, यही आपके सर पर पाप है, इसी वजह से आपको एक बार नरक में तो ज़रूर जाना ही पड़ेगा। तब राजा ने विचार किया और यमदूतों से कहा कि कृपया मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए। तो यमदूतों ने राजा की बात मान ली और राजा को यमदूतों ने 1 वर्ष का समय दे दिया। इस समय के दौरान राजा कई ऋषि मुनियों से मिलने गए, संपर्क में रहे और सबको अपनी व्यथा सुनाई कि इस कदर की बात हो गई मेरे से, अब मेरा पश्चाताप क्या हो सकता है जिससे मुझे नरक जाना नहीं पड़े। तो वहाँ के ऋषि मुनियों ने, उस समय के ऋषि मुनियों ने राजा को एक ही सलाह दी कि आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जिससे आपका पाप नष्ट हो सकता है। राजा ने वह बात मान ली और अपने राज्य में आकर कार्तिक मास को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत किया और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा भी दी, जिससे ब्राह्मण सारे प्रसन्न हुए और राजा रंती को आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय से यह भी प्रथा आज भी चली आ रही है और उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और नरक चतुर्दशी को व्रत करने की भी परंपरा है। 13 नवंबर को धन्वंतरी जयंती है और कुबेर जयंती भी है। ऐसा माना गया है कि दवा काम नहीं करती कभी, तो भगवान की शरण में जाना ही ठीक रहता है। इस दिन धन्वंतरी को देवता भी माना गया है। दवा के साथ साथ भगवान धन्वंतरी जी का मंत्र जाप भी करना चाहिए। ओं धन्वंतरे नमः, ओं धन्वंतरे नमः, ओं धन्वंतरे नमः। इस मंत्र का जाप 11,000 बार करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी और दवा भी लागू हो सकती है। और साथ ही कुबेर जयंती भी है। कुबेर को धन का देवता माना गया है। कुबेर के नाना प्रकार के मंत्र भी है, कई सिद्धियां भी है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कुबेर जी का बीज मंत्र बता रहा हूँ। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र की 1.25 लाख माला जाप करने से कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और अकूत धन प्राप्त करने का मौका देते हैं। इनकी कृपा से रोग, ऋण, शत्रु सब नाश हो जाते हैं और अथाह सुख की प्राप्ति होती है। 13 नवंबर को भगवान कुबेर की पूजा अवश्य करें और कुबेर मंत्र का जाप भी करें। भगवान धन्वंतरी देवता की पूजा के लिए दक्षिण दिशा में भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो स्थापित करें। एक पाट के ऊपर माल्यार्पण करें, धूप दीप जलाकर, मिष्ठान अर्पण कर, पुष्प अर्पित करें तथा अपने आराध्य इष्ट देव का ध्यान करते हुए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करते हुए मंत्रों का जाप करें।
ओं धन्वंतरे नमः, ओं धन्वंतरे नमः, ओं धन्वंतरे नमः, ओं धन्वंतरे नमः। इस मंत्र का जाप निरंतर करें। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आपके परिवार में आपके ऊपर कोई रोग आया हुआ होगा तो वो जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से शीघ्र नष्ट हो जाएगा और आपकी काया स्वस्थ हो जाएगी। दिशा में मुख कर बैठे भगवान कुबेर की फोटो, तस्वीर, मूर्ति एक पाट पर स्थापित करें और पुष्पों की माला अर्पण कर, धूप दीप जलाकर, नैवेद्य कर मिष्ठान प्रदान करें। महालक्ष्मी जी भी कुबेर के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। कुबेर जी का मंत्र जाप शुरू करें। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र का जाप 1.25 लाख करना चाहिए। कुबेर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अकूट धन संपत्ति प्रदान करने की राह बताते हैं। भगवान कुबेर के मंत्र आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, कृपया आप उनके नोट कर लें। यथाशक्ति पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करें। यह थी जानकारी कुछ ज्योतिष संबंधित। मेरा अगला वीडियो होगा माता लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें। उनके बीज मंत्र भी मेरे अगले वीडियो में प्रसारित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।